Hello everyone, I am Abhinav Srivastava and welcome to Abhinav Srivastava Quant वाले। तो हमारा आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस आप देखें तो आपने कभी भी अगर सारे कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देखिए, कोई से भी आप गवर्नमेंट एग्जाम, कैट या किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही रेलेवेंस रोल होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे देखें तो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और आते भी हैं, आए भी हैं, या लॉजिकल अपने डेटा सफिशिएंसी में देखें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बन सकते हैं। और अदरवाइज वैसे भी अपने आप में भी इसके कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो गलत नहीं होता है, राइट। तो देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है। तो जब भी हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ एक बेसिक सा एक रूल होता है। जैसे कोई लेट से मैंने एक बंदा लिया राहुल, ठीक है। अब राहुल जो है, राहुल की कुछ स्पीड होती है, कुछ लेट से स्पीड है उसकी 10, राइट। अब जब राहुल की स्पीड 10 है तो वो 1 घंटे चलेगा तो स्पीड क्या बोलते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी राहुल चलेगा तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। ये सुनो, अब जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा तो अगले दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चलेगा, तो मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर हो गए, 3 घंटे में 30 किलोमीटर हो गए, 4 घंटे में 40 किलोमीटर हो गए। तो इस तरह से अगर समझा जाए तो मेरे पास टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं, राइट। इसमें डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इंटू टाइम होती है। जैसे अभी अभी अपन ने सीखा 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, स्पीड तो कांस्टेंट है राइट। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4, 10 इंटू 5 ऐसे करते चले जाएंगे, हमें डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। तो मेरे पास जो रूल होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 3 मेरे पास रूल्स होते हैं। तो मैंने एक ही रूल से मैंने बाकी के 2 रूल और बनाए हैं। तो बेसिक नियम क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब जब भी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है रूल, वो आता है कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी में तीनों वेरिएबल्स डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का बीच में आपस में मैं प्रोपोर्शनेट चेक करता हूं कि कौन सी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनेट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, किसके समानुपात में है, और है ना। तो डायरेक्टली हो रही है कि इनवर्सली हो रही है, वो हमें चेक करना पड़ता है, राइट। समझते हैं, देखो फॉर एन एग्जांपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लेके चलता हूं मैं। अच्छा जी, अब जब स्पीड मैंने मान लिया कि साहब स्पीड कांस्टेंट है, यस स्पीड कांस्टेंट है, ठीक बात है। स्पीड है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, यस। जब स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर तो बताइएगा, अब लेट से स्पीड कांस्टेंट हो गई, यस स्पीड कांस्टेंट है। तो व्हेन आई से टाइम डबल हो रहा है, मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे में 120, यस 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180। तो मतलब क्या निकल के आया साहब, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये सुनो, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक बात है। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। यस नो, तो क्या आ गया,
डिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टाइम होगा। क्लियर? सिमिलरली व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, अब टाइम को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, टाइम कांस्टेंट मान लिया, मतलब इंसान जो चल रहा है, राहुल जो चल रहा है, वो 1 ही घंटे चल रहा है, 1 घंटे चलेगा। स्पीड कैन चेंज नाउ, यस। तो 1 घंटे में चलना है। अब मान लो उसने 60 की स्पीड से चला, तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 60 की डिस्टेंस कवर होगी। 1 ही घंटा तो चलना है उसको। और अगर 120 की स्पीड से चला तो 120, यस नो, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 120। और 30 की स्पीड से चला तो 30। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब स्पीड डबल हो रही है, डिस्टेंस भी डबल हो रही है। स्पीड हाफ हो रही है तो डिस्टेंस भी हाफ हो रही है। कहने का मतलब जिस वैल्यू से टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी वैल्यू से डिस्टेंस में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो व्हेन आई वुड से टाइम कांस्टेंट है, यहां पे मैंने स्पीड कांस्टेंट करी थी, इसके नीचे मैं सी लिख देता हूं ये। तो क्या बन के आ गया? तो बन के आ गया डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यस नो? तीसरी बात करते हैं व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो समझ लें इधर बात। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मतलब क्या हुआ? 100 किलोमीटर ही चलना है। मान लो राहुल को चलना है 100 किलोमीटर, यस नो? अब समझना, सब 100 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर ही जाना है, इससे ना कम ना ज्यादा। अब वो 10 की स्पीड से चल रहा है, यस। जब वो 10 की स्पीड से चला तो उसको 100 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे, ठीक है, यस नो? 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसको 100 डिस्टेंस कवर करनी है, तो टाइम कितना लग गया? 100/10, 10 किलोमीटर 10 आवर्स, यस नो? बहुत बढ़िया। अब अगर उसने स्पीड 20 कर दी, मतलब क्या किया? स्पीड डबल कर दी। तो 100 की डिस्टेंस चलने में 20 की स्पीड से कितना चला? कितने घंटे लगे? 5 घंटे। तो 100 डिवाइडेड बाय 20, यस नो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/20, 5 घंटे। अब क्या हुआ देखना, स्पीड डबल हुई, टाइम हाफ हो गया, हाँ कि ना? एक और समझते हैं। स्पीड मैंने मान लो कर दी 50, ठीक है। अब पहले कहां से चल रहा था? 10 की स्पीड से चल रहा था, अब कितनी हो गई? 50 की स्पीड हो गई। मतलब क्या हुआ? स्पीड हो गई 5 टाइम्स। तो 100 की डिस्टेंस 50 की स्पीड से कितने हो गए? 2 घंटे। सबसे पहले थे 10 घंटे, अब उसने 10 स्पीड 10 से 50 कर दी, तो टाइम हो गया 10 से 2। मतलब व्हेन स्पीड इज 5 टाइम्स, टाइम इज 1/5 ऑफ द इनिशियल, राइट? तो कहने का मतलब क्या हुआ? स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है साहब कि मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, मतलब d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। इसका मतलब क्या हुआ? d1/d2 इज इक्वल टू s1/s2। और इसका मतलब क्या हुआ? s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1। मतलब यहां पे क्या हुआ? यहां पे हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्पीड। मतलब क्या होता है कि जब भी मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। यहां तक रूल समझा? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने बोला कि अगर आपके पास लेट्स से राहुल है, ठीक है, ऑफिस से अपने घर जाता है, ठीक है। अब राहुल है और जब वो ऑफिस से घर जाता है, तो ऑफिस से जब घर जाता है, ठीक है, रोज उसकी स्पीड कुछ भी होती है, मान लीजिए एस स्पीड से घर जाता है, ठीक।
जब वो एस स्पीड से घर गया उसको कुछ टी टाइम लगता होगा, मुझे नहीं पता कितना। एक फलाने दिन क्या हुआ, फलाने दिन उसके वहां पे रास्ते में बारिश हो रही थी, उसने अपनी जो स्पीड है वो 20% रिड्यूस कर ली, 20% से कम कर ली। ठीक है, क्लियर। अब स्पीड कम करिए तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जिसके कारण उसको जितना भी टाइम लगता था उससे 1 आवर ज्यादा लगा। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? A person या Rahul goes to home from office every day. On a certain day, due to rain, he reduces his speed by 20%, and that's how he became 1 hour late to reach home. Yes? सवाल यह है, क्वेश्चन ये आएगा, What is the usual time taken? उसको रोज कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में? ठीक है, तो ये आपका सवाल है, What is the usual time taken? Yes? अब इसको अपन सवाल करके समझते हैं। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मेरे परसेंटेजेस के टॉपिक में, उसका वो वाला तरीका भी सिखाऊंगा। अभी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, समझना ध्यान से। मान लीजिए उसकी ऐसी स्पीड है रोज की, ये सुनो, आज उसकी स्पीड हो गई 20% रिड्यूस, मतलब s माइनस 20/100 ऑफ s का मतलब s माइनस 1/5 ऑफ s का मतलब 4s/5। ठीक है, आज उसकी नई वाली स्पीड कितनी हो गई? 4s/5। ठीक है, रोज उसको t टाइम लगता था, आज नया टाइम कितना है? t+1। तो अब हमने देखा कि साहब देखो, ऑफिस से घर के बीच में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मतलब ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी, s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1। तो अपन दोनों तरीकों से, 3 तरीके बताऊंगा, तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। s1 क्या है? s, s2 क्या है? 4s/5 इज इक्वल टू t2 क्या है? नया वाला टाइम इस t+1, पुराना वाला टाइम क्या था? t। यहां से s से s कैंसिल, ये 5 ऊपर पहुंच जाता है तो आ गया 5/4 इज इक्वल टू t+1/t। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 5t इज इक्वल टू 4t+4, t साइड आएगा, 5t माइनस 4t, t इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो उसको रोज कितना टाइम लगता है? 4 घंटे लगते हैं। यस, क्या किया हमने? पहले उसकी स्पीड मान ली s, नई वाली स्पीड है जाएगी 4s/5। यहां से आप सीधे अब आपको परसेंटेजेस में मैंने सिखाया था आपको कि 20% सीधे रिड्यूस हो गई, तो 20% रिड्यूस हो गई मतलब 4/5 हो गई। 20% वाला, अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो मेरा एक और वीडियो है, आप उस पर चेंज ऑफ बेस वाला कॉन्सेप्ट या बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, ये वाले दोनों वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 4s/5 या 1/5 कैसे हो गया। ठीक है, तो पहले s था, फिर 4s/5 हो गया, नया वाला टाइम t2 हो गया t+1, पुराना वाला टाइम t था, हमने फॉर्मूले में रख दिया। एक तरीका नंबर 2। ठीक है, तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2 में हम क्या समझते हैं? मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में क्या होगा? हम यहीं से, अब आपने देखो यहां पे जब हमने देखा था कि जब स्पीड डबल हो रही है तो टाइम हाफ हो रहा है, स्पीड 1/5, स्पीड 5 टाइम्स हो रही है तो टाइम 1/5 हो रहा है। इसका मतलब हमने क्या सीखा था? इसका मतलब ये सीखा कि जिस फैक्टर से s में मल्टीप्लाई हो रहा है उसके इनवर्स या उसके रेसिप्रोकल से टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ कि ना? यही तो सीखा, अभी सीखा था अपन ने। यहां से स्पीड डबल हो गई तो टाइम हाफ हो गया, स्पीड 4 टाइम्स हो गई तो टाइम 1/4 हो गया, स्पीड 5 टाइम हो गई तो टाइम 1/5 हो गया। तो बस वही का वही रूल है, देख लो।
यहां से देखते हैं एस हो रहा है कितना, एस हो रहा है स्पीड, पहले एस थी, आज 20% रिड्यूस हो गई, मतलब 4s/5 हो गई। मतलब स्पीड में काहे का मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 का, तो टाइम में काहे का मल्टीप्लाई होगा 5/4 का। तो नया वाला टाइम कितना आ गया 5/4t, नया वाला टाइम कितना आ गया 5/4t, पुराना वाला टाइम कितना था t, दोनों के बीच में 1 घंटे का फर्क है। हो गया आंसर, यस, दैट इज हाउ वी अप्लाई। क्लियर, ठीक है, दैट इज हाउ वी अप्लाई कॉन्सेप्ट। तीसरा एक और लॉजिक जो मैंने आपको, याद करो मैंने आपको परसेंटेजेस में सिखाया होगा, और अगर आपने नहीं सीखा है तो आप परसेंटेजेस के वीडियोस में देखिए एक बार फिर से, अगर आपको नहीं आता है तो। मैंने आपको एक सीधा सीधा रूल सिखाया था कि कोई वैल्यू अगर 1/2 इंक्रीज होती है तो उसको 1/3 कम करना पड़ता है, 1/3 कम करते हैं तो 1/2 इंक्रीज करते हैं। यस नो, एक रूल सिखाया था 1/2 ज्यादा तो 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम, 1/5 ज्यादा 1/6 कम, और वाइस वर्सा 1/6 कम 1/5 ज्यादा, 1/5 कम 1/4 ज्यादा। तो ये हमने परसेंटेजेस का एक रूल यूज किया था, परसेंटेजेस में हमने सीखा था चेंज ऑफ बेस में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार रेफर कर देता हूं। कभी भी अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, लेकिन एक कोई वैल्यू कुछ परसेंटेज से कम होती है या ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/2 अगर ज्यादा होता है तो 1/3 कम करना पड़ता है, 1/3 कम करना पड़ता है, 1/4 ज्यादा कर, 1/3 ज्यादा होता है 1/4 कम करते हैं, 1/4 ज्यादा होता है 1/5 कम करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज में सीख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वही वाला रूल है, स्पीड अगर 20% रिड्यूस हो रही है, ठीक है, स्पीड अगर 20% रिड्यूस हो रही है मतलब 1/5 कम हो रही है, तो टाइम को 1/4 ज्यादा करना पड़ेगा। यस, 25% ज्यादा करना पड़ेगा टाइम को। टाइम आप कह रहे हो 25% ज्यादा हो जाएगा, अगर स्पीड 20% कम हो गई तो टाइम 25% ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम 25% ज्यादा हो गया, आप कह रहे हो 25% ज्यादा हो गया, सवाल कह रहा है 1 घंटा ज्यादा हो गया। तो साहब 25% की वैल्यू 1 घंटे के बराबर, तो 100% की वैल्यू 4 घंटे के बराबर। यहां से सीधे सीधे निकल के आ गया। यस, सीधे सॉल्व कर दो इसको। ये सेकंड मेथड था, ये थर्ड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, और मेथड नंबर 1 S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 था। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, तीनों में से किसी में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। तो ये होता है मेरा प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बताइए जरा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट्स में आप बताइएगा कितना आंसर आता है। ठीक है, फिर आई चेक, आई लेट यू नो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर किसी का आंसर गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, देखिए ध्यान से, लेट्स से राहुल ही है, राहुल reduced his speed by 25% due to some defect in his bike and becomes 1.5 hours late. What is his usual time taken? ये वाला क्वेश्चन है। सवाल है, राहुल ने अपनी स्पीड जो है 25% कम कर दी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण 1.5 घंटे लेट हो गया वो। अब 1.5 घंटे लेट हो गया तो उसका यूजुअल टाइम टेकन कितना लगता है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर मैं बोलूं, ये यहीं पे खत्म हो गया। इफ द
डिस्टेंस बिटवीन his office and home is 25%. 18 hours, 18 kilometers. What is his usual स्पीड? तो ये सवाल है। इसमें आपको बता देता हूं मैं ट्रिक क्या है। यहां से आप पहले यूजुअल टाइम टेकन निकालेंगे। जब यूजुअल टाइम टेकन पता पड़ गया और जो की वैल्यू लाइट से कुछ भी आ गई, 6 आ गई या 7 आ गई या 8 आ गई या 10 आ गई, जो भी आ गई, तो यूजुअल टाइम आपके पास आ जाएगा। यूजुअल टाइम से डिस्टेंस को आप डिवाइड कर देंगे, आंसर स्पीड में पता पड़ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। ये दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर गलत होंगे तो फिर मैं आपको उसका करेक्शन भी भेज दूंगा, राइट। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं अपन। एक और जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है वो काहे का आता है, अभी मैंने पढ़ा स्पीड S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 का कॉन्सेप्ट, राइट। अब मेरे पास एक और जो मेथड है, एक और जो कॉन्सेप्ट है, वो काहे के ऊपर आता है, ये D1 अपॉन D2 इक्वल टू S1 अपॉन S2 की प्रोपोर्शनैलिटी पे। प्रोपोर्शनैलिटी में इसमें क्या आता है समझते हैं, देखो ध्यान से। लेट से मैंने बोला कि यहां से राहुल है और यहां से उसका फ्रेंड है अजय, ठीक है। व्हेन राहुल एंड अजय आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दोनों अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। दोनों ने 10 बजे निकलना तय किया कि भैया दोनों हम सवेरे 10 बजे निकलेंगे मिलने के लिए। ठीक है साहब, मिलने निकल गए, राइट। राहुल की जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो स्पीड थी वो थी लेट से 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। नाउ क्वेश्चन इज what is the time taken by them to meet each other? दोनों कितने बजे मिलेंगे, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल, what is the distance traveled by Ajay and Rahul? What is the distance traveled by Ajay and Rahul when they meet each other? दोनों जब तक मिले दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस चल दी, पहला, और दूसरा कितने बजे मिले, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो यहां से मिलना शुरू करवाते हैं, चलना शुरू करवाते हैं, ठीक है। सवाल देखिए, पहला सवाल, बाय व्हाट टाइम डू दे मीट। दूसरा सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by both of them, ठीक है। तो पहला क्या कहता है समझते हैं ध्यान से। पहला देखो ध्यान से, यहां पे ये कहता है साहब कितने बजे मिलेंगे, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है। कितनी चलनी है अभी नहीं पता। दूसरा वाला सवाल समझते हैं, कितनी कितनी डिस्टेंस चल दी उन दोनों ने मिलने तक, कितनी कितनी डिस्टेंस चली देखते हैं साहब। 60 की, अब अपन ने देखा D1 अपॉन D2, D1 अपॉन D2 का जो रेशियो है, आप ये वाली कौन सी, अब देखो सुने, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया 10 बजे, और जब 10 बजे चलना शुरू किया और जब तक वो मिले, तो जब तक वो मिले तब तक दोनों साथ रहे, तब तक दोनों चलते रहे, मतलब टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम इज इक्वल। तो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 होगा। तो S1 की वैल्यू कितनी है 5, S2 की वैल्यू कितनी है 1,
मतलब दोनों के ने 5:1 की रेशियो डिस्टेंस चली, तो 5:1 की डिस्टेंस चली, मतलब ये चला 50 और ये चला 10। पूरी टोटल डिस्टेंस को 5:1 में बांट दो, तो 5:1 में ये चलेगा 50, ये चलेगा 10। ठीक है, ठीक है साहब। अब 50 की डिस्टेंस 5 की स्पीड, 50 की डिस्टेंस 5 की स्पीड, तो इसको लगे 10 घंटे, और 10 की डिस्टेंस 1 की स्पीड, इसको भी लगे 10 घंटे। तो साहब 10 घंटे बाद मिले, तो 10 बजे से 10 घंटे आप जोड़ दो, तो 10 बजे 10 सवेरे सवेरे 10 बजे से 10 घंटे कितने होंगे? शाम को 8 बजे। ये सुनो, तो मतलब क्या कब मिले ये? बाय 8 PM इज द आंसर। से फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया? 8 PM। दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया? 5:1, मतलब व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 50 एंड 10। ठीक है, किलोमीटर्स। यस, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस मैनर। यस नो, सो दैट इज हाउ वी अप्लाई, राइट। अब इसके बाद जो बात आगे बढ़ती है वो बढ़ती है मेरे पास, वो बढ़ती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो बनता है मेरे पास एवरेज स्पीड का। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है मेरे पास? एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होती है समझते हैं ध्यान से। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड्स का एवरेज नहीं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद रखना, एवरेज स्पीड जो होती है हमेशा होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड में आप कहीं ये मत कर देना कि सर S1 + S2 + S3 डिवाइडेड बाय 3। अगर 3 अलग अलग स्पीड्स दी हुई हैं, आपने तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया और आपने बता दिया कि ये हमारी स्पीड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होती है एवरेज ऑफ स्पीड। अभी आपको क्या करना है? एवरेज स्पीड पता करना है। तो एवरेज स्पीड होती है हमेशा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट एवरेज स्पीड। ठीक है, अब सवाल समझते हैं। सवाल कैसा आता है एवरेज स्पीड पे? एवरेज स्पीड पे आता है, सबसे पहला बेसिक सवाल आता है, लेट से कोई एक बंदा है, आगरा से दिल्ली जाता है, बीच में उसको पड़ता है मथुरा। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में पड़ता है लेट से। अब यहां से लेके मथुरा तक उसने चली 60 की स्पीड। राहुल की बात करते हैं। राहुल जो है वो आगरा से मथुरा तक आया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। आगरा से मथुरा आया 60 की स्पीड से, मथुरा से दिल्ली गया 80 की स्पीड से। यस, आगरा से मथुरा गया 60 की स्पीड से, मथुरा से दिल्ली गया 80 की स्पीड से। ठीक है, तो अब आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड 60 + 80/2 नहीं होगी। ये एवरेज ऑफ स्पीड है, एवरेज स्पीड नहीं है। ठीक है, ये एवरेज ऑफ स्पीड है, ये एवरेज स्पीड नहीं है। समझना यार, और ये हमेशा ऑप्शन में होता है। 80 + 60 140/2 70 गलत होगा, ऑप्शन में होगा लेकिन गलत होगा। राइट, मैंने क्या समझाया? एवरेज स्पीड होती है हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस सवाल में तो ना मुझे एवरेज टोटल डिस्टेंस दिया ना टोटल टाइम दिया, ये तो स्पीड दे रखी है। कैलकुलेट कैसे किया जाए? कैलकुलेट किया कैसे किया जाए? मैंने तो यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए बोला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस सवाल में ना मुझे टोटल डिस्टेंस गिवन ना टोटल टाइम गिवन। पता कैसे करें? पता करने का तरीका है, और इसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला भी है, ट्रिक भी है। देखो ध्यान से, अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं d और इस डिस्टेंस को भी मान लेता हूं d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 2d। यस, मैंने ये वाली डिस्टेंस भी d मान ली, ये वाली डिस्टेंस भी d मान ली, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2d। अच्छा, अब टाइम,
टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की स्पीड 60 है, प्लस ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की स्पीड 80 है। यस, अब ध्यान देना, मैं यहां नीचे से कॉमन ले लूं, अगर 2d अपॉन डी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 60 अपॉन 1 प्लस 80 आ गया। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या बनेगा? एलसीएम ले लिया मैंने, 2d अपॉन डी इंटू 60 प्लस 80 अपॉन 60 इंटू 80, यही बना। काटा पीटी अपन बाद में करेंगे। तो अब क्या होता है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो क्या बन गया? 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 60 प्लस 80, और ये वाला g से d कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 60 प्लस 80। ये आ गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। पर इसके साथ एक कंडीशन लगी है, समझना इस बात को। अब अगर मैं मान लो यहां पे 60 की जगह बोल देता S1 और 80 की जगह बोल देता S2, तो यहां पे क्या आ जाता? S1 S2 S1 S2, ये एवरेज स्पीड बन गई 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगी है, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 बराबर हिस्सों में टूटी जाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 बराबर हिस्सों में कवर्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 2 बराबर हिस्सों में कवर्ड है, मतलब मथुरा जो है वो आगरा और दिल्ली के एग्जैक्ट बीच में है, तो ही आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो ही लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर मथुरा बीच में है तो आप 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 लगा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए मथुरा, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं ये वाला, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? फिर से बता दूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये हमारे पास किस्मत से 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 आ जाता है। कब आता है? जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 इक्वल पार्ट्स। इन दैट केस एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं सवाल चेंज कर दूं तो इस वाले में जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या आंसर जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 60 प्लस 80। इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया? 2 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 140। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 टाइम्स कैंसिल, आपने मल्टीप्लाई किया, 60 इंटू 8 इज 480 अपॉन 7। 480 अपॉन 7। चाहो तो आप डेसिमल में लिखा कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हो। डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे गिवन है। तो ये तो तब हो गया जब हमारे पास बराबर बराबर हिस्से में थे। लेकिन मान लीजिए अगर बराबर हिस्से में नहीं होता तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता। मान लीजिए अगर ये जो चीज है, अब जो मथुरा है वो है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस के फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस उसने चली 60 की स्पीड से। पहली 1/4 डिस्टेंस जो चली उसने चली 60 की स्पीड से। बाकी की 3/4 डिस्टेंस जो चली उसने चली 80 की स्पीड से। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर
80 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे हमारा जो वैल्यू बीच वाली वैल्यू थी वो भी एग्जैक्टली बीच में नहीं है, राइट? जो हमारा स्टे हुआ वो बीच में एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो फिर अब हमें थोड़ा सा दिमाग अलग से लगाना पड़ेगा। वो क्या लगाना पड़ेगा देखते हैं ध्यान से। टोटल डिस्टेंस कितनी चली? d/4 3d/4, d/4 प्लस 3d/4 का मतलब कितना हुआ? का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई d। d/4 प्लस 3d/4 कितनी होती है? d होती है ना? लेकिन अब टाइम टेकन जो हो गया वो हो गया d/4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस और ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और ये डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड इज इक्वल टू टाइम। पहली d/4 उसने चली 60 की स्पीड से, अगली 3d/4 उसने चली 80 की स्पीड से। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? d/4 अपॉन 60, 3d/4 अपॉन 80। अगेन d से d कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, देखते हैं कैसे। d अपॉन 3d/4 अपॉन 60 प्लस 3d/4 अपॉन 80। ठीक है, तो ये जो 4 है यहां पे 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 4 है यहां 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो d होल अपॉन 4 इंटू 60 प्लस 3d अपॉन 4 इंटू 80। ठीक है, इसको अब एलसीएम लेके d कॉमन ले लिया, d से d कैंसिल हो गया, d कॉमन ले लिया मैंने 1, यहां पे 3, d से d कैंसिल, इसको एलसीएम लिया, कितना आ गया? 1 होल अपॉन 4 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 60 अपॉन में 4 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 80। तो ये वैल्यूज ऊपर पहुंच जाएंगी। कहां पे पहुंचा? देखो ऐसे 4 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 80 अपॉन में 4 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 60। अब यहां से 4 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर बचेगा एक 4। बाकी देखिए यहां पे कर देता हूं लेट से। तो यहां से आपने एक 4 कॉमन लिया, 4 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 80 इंटू 4 इंटू 80 अपॉन 4 कॉमन लिया, 80 प्लस 3 इंटू 60। एक 4 से एक 4 कैंसिल, बचा क्या? 4 इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 80 इंटू 3 इंटू 60। That is how you would multiply. Yes, 80 plus. ठीक है, तो that is how you would solve it. इस तरह से हमारे ये जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? It depends। अब यहां पे मैंने d/4 3d/4 दी थी, मैं हो सकता है d/2 और 3 हिस्सों में तोड़ देता पूरी जर्नी को, d/3 d/2 और बाकी की जो बची हुई। यस, या 1/5 पहले कर देता कि पहले उसने 1/5 जर्नी उससे में कवर करी, बाकी की उसने 6/5 4/5 जर्नी दूसरे हिस्से में कवर करी। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह सॉल्व करने वाले हैं, राइट? अब इसको अगर मैं जनरलाइज्ड करूं, समझना जनरलाइज्ड करने का तरीका क्या कहता है, देखो ध्यान से, राइट? जनरलाइज करने का तरीका ये कहता है, जनरलाइज करने का तरीका ये कहता है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है वो तो टोटल डिस्टेंस है ही है। यस, यहां पे जो भी रेशियो गिवन है, 1/5 दिया है, 2/5 दिया है, 3/5 दिया है, 4/5 दिया है, वॉट एवर। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए पहले बोला 1/5 बोल दिया, तो d/5 आ जाएगा यहां पे इंटू S1 प्लस 4d/5 आ जाएगा इंटू S2। ये तो कर रहा हूं मैं, इंटू S2। तो S1 और S2 तो एनी हाउ एलसीएम लेके ऊपर पहुंचने ही पहुंचने हैं।
जब आप मल्टीप्लाई, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो एक 5s1 भी ऊपर पहुंचेगा। ये सुनो, एलसीएम क्या आएगा, जो भी वैल्यू है 5, 4, 3 वॉटएवर। तो कहने का मतलब जो भी हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7 जो भी है, वो वैल्यू एक बार ऊपर आती है। तो मान लीजिए रेशियो हो गया n, 1/nth जर्नी, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, तो वो हो गया 6, 7, 8 वॉटएवर। यस, अच्छा जी, ठीक है। अब जो इसका न्यूमरेटर था 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, जो भी वैल्यू है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरे पास n1d, n1s2 सॉरी, n1s2 प्लस n2s1। n2 क्या है, n2 है 1 माइनस 1/n, जो वैल्यू है वो, यस, या 1 माइनस n1/n इंटू s1। n क्या हुआ, जैसे मैंने बोला, इसने 1/8 जर्नी और 7/8 जर्नी, तो ये हो गया 8। n1 क्या है 1, n2 क्या है 7। अगर मैं बोलता हूं 2/5 जर्नी और 3/5 जर्नी, तो n क्या है 5, n क्या है 5, n1 क्या है 2 और 1 माइनस n1/n, तो 1 माइनस 2/5 इज 3/5। ठीक है, तो दैट इज हाउ ये हमारा एवरेज स्पीड का जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है जब आपको स्पीड्स गिवन हो, जब आपको स्पीड्स गिवन हो, राइट। अगर स्पीड गिवन नहीं है, अब और भी क्वेश्चन बनता है, ये समझ में आया, जब आपके पास अगर कुछ स्पीड्स गिवन होती हैं कि पूरी ट्रैवल जो है उसने स्पीड के फॉर्म में दी हुई है कि यहां पे इतनी जर्नी 60 की, इतनी जर्नी 80 की, इतनी, तो उस केस में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इतने फॉर्मूले से समझ ज्यादा बेहतर होगा आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझें। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी आपके पास दो हिस्सों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, दो हिस्सों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, तो किसी भी स्पीड से हो रही हो, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जो हम बोल रहे थे जो अपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था 2s1s2, तो यहां पे 2s1s2, यहां पे 1/2 और यहां पे 1 माइनस 1/2, तो वही चीज है, वापस से देख लो। क्लियर, तो दैट इज हाउ वी डू द थिंग। या इसको आप यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n माइनस n1 इंटू s1, ऐसे कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। n s1 s2 n1 इंटू s और n माइनस n1 इंटू s1। ठीक है, अब मैंने बोला दो हिस्सों में है, तो ये n की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 1, n माइनस n1 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेहतर और भी ये तरीका होता है कि आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि भैया d/4 इधर है, d/4 इधर, 3d/4 इधर, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एवरेज स्पीड में अगर मैं आपको डिस्टेंस स्पीड गिवन देता ही नहीं, मैं आपको बोल देता कि साहब यहां से लेके यहां तक गए, पहले घंटे 60 की स्पीड, दूसरे एक घंटे में 80 की स्पीड और तीसरे एक घंटे में 90 की स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड इज अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू 1, 60 घंटे, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर
90 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 1 + 1 + 1 3 आवर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं 2 घंटे कर देता तो 60 × 1 80 × 2 90 × 1, टोटल घंटे कितने हो गए? 4 घंटे। अगर मैं यहां पे भी 2 घंटे बोल देता तो यहां पे भी 2 × 90 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इस तरह से अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड जो होती है वो बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। राइट? तो यह कहानी होती है हमारी एवरेज स्पीड की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ, रिलेटिव स्पीड का मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, कभी भी अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, राइट? ठीक है, कभी भी अगर मेरे पास सेम डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा हो तो हम उसको बात करते हैं रिलेटिव स्पीड पे। तो रिलेटिव स्पीड में हम समझते हैं, देखो ध्यान से, मान लीजिए यहां पे एक बंदा खड़ा है राहुल और यहां पे उसका फ्रेंड खड़ा है अजय। इनके बीच में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये 15 किलोमीटर का फर्क है। ठीक, अच्छा, अब इसकी स्पीड है मान लीजिए 2 kmph, इसकी स्पीड है 1 kmph। ठीक है, इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 1। तो पहले घंटे में ये 1 और 2 यहां तक आ जाएगा, पहले घंटे में ये यहां पे चल पाएगा। अगले घंटे में 2 डिस्टेंस ये चल रहा है और 1 डिस्टेंस ये चल रहा है। तो समझना, अब पहले घंटे में 2 + 1 3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, अगले उसके घंटे में इसने चले 4 और इसने चले 2, मतलब 6 डिस्टेंस, 6 घंटे का 6 किलोमीटर चल दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, समझने बात, कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनको मिलने का टाइम होगा कभी भी टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 + 1 3 होता है। कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो s1 + s2 होती है। कब होती है? when they are moving in opposite direction। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड s1 + s2 होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं तो s1 + s2 होती है। ठीक बात है? अच्छा, और जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सपोज करिए यहां पे राहुल खड़ा है और यहां पे अजय खड़ा है। ठीक, यस, दोनों कहां जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब अजय ने यहां पे 1 चला, राहुल ने यहां पे 2 चल दिए। दोनों के बीच में 15 की डिस्टेंस थी। सपोज समझना ध्यान से, यहां पे दोनों के बीच में 15 की डिस्टेंस थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, यहां पे अजय खड़ा है। ठीक है, अब अजय यहां पे आया, मूव करा, राहुल ने यहां पे मूव कर दिया। ठीक है, जब अजय ने यहां मूव किया, राहुल ने यहां पे मूव किया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डिस्टेंस हो गई। फिर 1 घंटा और मूव किया, राहुल यहां पे आ गया, अजय यहां पे आ गया, तो एक डिस्टेंस और कम हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अब 13 बची। कहने का मतलब क्या हो रहा है? जब भी सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? s1 - s2। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? s1 - s2 होती है।
कब होती है? जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। यस, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो टाइम टेकन सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? s1 प्लस माइनस s2। कब? डिपेंडिंग ऑन सेम डायरेक्शन में तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। इतना बस आपको याद रखना है। बाकी हमारा जो सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो काम करता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन कैसा आता है? सपोज करो कि यहां पे एक ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए आगरा में, एक ट्रेन खड़ी है मान लीजिए मुंबई में। इन दोनों के बीच में मान लीजिए 1600 किलोमीटर का फर्क है। यस, 1600 किलोमीटर का फर्क है। अब 1600 किलोमीटर, यहां से एक ट्रेन चलती है और यहां से एक ट्रेन चलती है। ठीक है, यहां से ट्रेन चलती है 10 बजे और यहां से भी ट्रेन चलती है 10 बजे। वो हमने सेम क्वेश्चन है जो राहुल और अजय वाला अपन ने समझा था। ठीक है, यह है मुंबई। ठीक है, यहां से भी 10 बजे चल रही है, यहां से भी 10 बजे चल रही है, कोई दिक्कत? जब यहां से 10 बजे चली, यहां से भी 10 बजे चली, 1600 किलोमीटर का फर्क है। इसकी स्पीड है मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बोल रहा हूं कितने बजे मिलेंगे दोनों ये लोग, तो कितने बजे मिलेंगे? 1600 किलोमीटर है। यस, 90 की स्पीड इसकी है, 70 की स्पीड इसकी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड कैसी होगी? प्लस होगी, मतलब 90 प्लस 70, तो 1600 अपॉन कितना आ गया? 1600 अपॉन 160, 0 से 0 कैंसिल, 10 घंटे। तो कितने बजे मिल जाएंगे? 10 घंटे में मिल जाएंगे। अब जब 10 घंटे में मिल जाएंगे तो सुबह 10 बजे चले तो शाम को 8 बजे मिल जाएंगे दोनों, कहीं बीच में। क्लियर? तो ये कहानी आती है समझने के लिए, राइट? तो आपको बस ये करना है कि कितने बजे मिलते हैं, तो आपको बस क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन s1 प्लस s2 और s1 माइनस s2 डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे रिलेटिव स्पीड, इसके ऊपर और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे सवाल है, मान लीजिए सवाल है कि यहां पे एक ट्रेन है, ठीक है, और इस ट्रेन के ऊपर एक पक्षी बैठा है। ठीक, ये ट्रेन के ऊपर है, इसके ऊपर एक बर्ड बैठा है, राइट? ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही ट्रेन, और यहां पे एक और ट्रेन आ रही है। यस, इसकी स्पीड है मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर। यस, अच्छा, बर्ड की स्पीड है मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के बीच में 1600 की डिस्टेंस है। अब सवाल क्या कहता है समझना, ट्रेन यहां से चलना शुरू हुई, यहां से चलना शुरू हुई, दोनों एक समय पे चलना शुरू हुई, और जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, ये जो बर्ड है जाता है, इस ट्रेन को छूता है, वापस आता है, इस ट्रेन को छूता है, फिर आता है, इस ट्रेन को छूता है, फिर आता है, इस ट्रेन को छूता है, फिर आता है इस ट्रेन को, ऐसे करते 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 तब तक करता रहता है जब तक दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा नहीं जाती, मिल नहीं जाती, एक्सीडेंट नहीं हो जाता दोनों का। ठीक है, तब तक वो टू एंड फ्रो मोशन में चलता रहता है। तो आपको ये पता करना है कि इस पूरी जर्नी के दौरान पक्षी ने, बर्ड ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। यस, सवाल सुन लीजिए। 1600 किलोमीटर दूरी पर दो ट्रेन है, पहली ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, और जब भी चलना शुरू किया तो जैसे ही चलना शुरू किया, बर्ड ने दोनों ट्रेन्स की तरफ टू एंड फ्रो मोशन में मूवमेंट स्टार्ट करी। इसको छुआ वापस आया, इसको छुआ वापस आया, इसको छुआ, ऐसे करके। तो जब तक करता रहा जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो गया तब तक ये मोशन में रहा। अब आपको बस ये पता करना है कि एक्सीडेंट होने तक पक्षी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
तो हम उसका आंसर पे बात करेंगे, राइट। जिसका भी अगर